क्या तुम्हें कभी लगा है कि तुम बहुत कोशिश करते हो पर नतीजे वैसे नहीं आते जैसे तुम चाहते हो? जैसे तुम पुकारते हो और ब्रह्मांड चुप रहता है। अगर ऐसा लगा है तो आज की ये यात्रा तुम्हारे लिए है। हम केवल सुनेंगे नहीं, हम मैनिफेस्टेशन मेडिटेशन को जिएंगे। उद्देश्य ये है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस खुद कहे, मेरा सपना अब मेरा सच है। आज तुम अपने भीतर की गहराई में उतरोगे, वहां जहां ऊर्जा, विश्वास और वाइब्रेशन मिलकर वास्तविकता का रूप लेते हैं। तुम समझोगे कि चाहना और मानना अलग चीजें हैं। तुम देखोगे कि रोज कुछ मिनट ध्यान और विजुअलाइजेशन करके तुम अपने माहौल, अपने चुनावों और अपने मौके बदल सकते हो। तैयार हो तो थोड़ी चुप्पी अपने पास बुलाओ, फोन साइलेंट कर दो, कमरे की लाइट नर्म कर दो, एक गहरी सांस लो और अपने मन को कहो, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं सचेत हूँ, अभी मैं सीखने, महसूस करने और बदलने के लिए तैयार हूँ। मैनिफेस्टेशन कोई जादू नहीं है, ये कोई तिलिस्म नहीं है, ये तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी फोकस और तुम्हारी भावनाओं की भाषा है। ये भाषा उस दिमाग तक पहुंचती है जो तुम्हारे निर्णयों का अधिकांश हिस्सा चुपचाप संचालित करता है। ये भाषा तुम्हारे दैनिक छोटे छोटे कदमों तक पहुंचती है और फिर वे छोटे कदम मिलकर तुम्हारी दिशा तय करते हैं। हर इंसान मैनिफेस्ट कर सकता है, फर्क बस इतना है कि कोई केवल चाहता है और कोई भीतर से मान भी लेता है। कोई केवल बोलता है और कोई महसूस भी करता है। कोई केवल सोचता है और कोई रोज उस सोच को छोटे कामों में बदल देता है। अब एक कहानी से शुरू करते हैं। कुछ साल पहले आरव नाम का एक लड़का था। सपने बहुत थे, आंखों में चमक भी थी। वो चाहता था कि घर में खुशी हो, काम में सम्मान मिले, पैसे आएं, रिश्ते सहज रहें। वो रोज सुबह उठता, लंबी टू डू लिस्ट बनाता, दिन भर मेहनत करता। रात को वो थका हुआ होता, उसकी लिस्ट में टिक मार्क बहुत होते पर दिल में चैन कम होता। वो खुद से सवाल करता, क्या मुझ में कमी है? क्या मेरी दिशा गलत है? क्या मैं मेहनत सही जगह नहीं लगा रहा? एक दिन उसने अपने मेंटर से मिलना तय किया। मेंटर ने शांत होकर कहा, तुम मेहनत कर रहे हो पर तुम्हारा विश्वास सो रहा है। ये वाक्य आरव के भीतर उतर गया। आरव ने महसूस किया कि वो जोर से बोलता है, मैं कर लूंगा, पर भीतर से एक धीमी आवाज कहती है, मुझे शक है। ये असंगति उसकी ऊर्जा को उलझा देती थी। उसके काम और उसकी वाइब्रेशन अलग दिशाओं में खिंचते थे, और ब्रह्मांड वही सुनता है जो तुम्हारी वाइब्रेशन कहती है, सिर्फ शब्द नहीं। उस रात से उसने एक रिचुअल शुरू किया। सोने से पहले 10 मिनट बैठता, आंखें बंद करता, गहरी सांसें लेता, अपने सपनों को केवल सोचता नहीं, उन्हें महसूस करता। वो खुद को अपने ऑफिस में देखता। लोग शांति से उसकी बात सुन रहे हैं, क्लाइंट सम्मान से सिर हिला रहा है, किसी प्रोजेक्ट की सफलता का संदेश फोन पर आ रहा है। वो अपने अकाउंट में रकम आते हुए देखता और दिल में कृतज्ञता की एक गर्माहट उठती। कुछ दिनों तक उसे अजीब लगा, जैसे वो खुद से एक नई भाषा बोलना सीख रहा हो। पर वो टिके रहा। उसकी भाषा बदलने लगी। वो कहने लगा, मुझे मिल जाएगा नहीं, मुझे मिल रहा है। वो कहने लगा, मैं बनूंगा नहीं, मैं बन रहा हूं। वो कहने लगा, मैं पहुंचूंगा नहीं, मैं रास्ते पर हूं। 3 महीने बाद कुछ दरवाजे खुले। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो महीनों से अटका था, आगे बढ़ा। एक रिश्ता जो ठंडा पड़ चुका था, धीरे धीरे गर्माहट पकड़ने लगा। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि आरव भीतर से शांत रहने लगा। उसे समझ आया, रियलिटी बाहर इकट्ठी नहीं होती, वो भीतर लिखी जाती है। और ये लिखाई रोज होती है, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में और हमारे छोटे कार्यों में। अब तुम ये समझना चाहते होगे कि ये प्रक्रिया काम कैसे करती है। इसे चरणों में समझते हैं, सरल शब्दों में, आसान उदाहरणों के साथ, ताकि तुम तुरंत इन्हें अपनाकर अभ्यास शुरू कर सको। पहला चरण है ऊर्जा जागरूकता। सुबह उठते समय तुम कैसा महसूस करते हो ये महत्व रखता है। अगर तुम्हारी शुरुआत शिकायत से होती है, तुलना से होती है, डर से होती है, तो तुम्हारा वाइब्रेशन नीचे जाता है। अगर तुम्हारी शुरुआत कृतज्ञता से होती है,
स्पष्टता से होती है, जिम्मेदारी से होती है, तो तुम्हारा वाइब्रेशन ऊपर जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी अवस्था सुनता है। इसलिए अपने दिन की पहली भावना को जानबूझकर चिन्हित करो। बहुत सरल अभ्यास है। सुबह 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। बहुत बड़ी बातें जरूरी नहीं। एक गर्म चाय का स्वाद, किसी का संदेश, एक शांत रात। ये छोटा अभ्यास तुम्हारे फोकस को कमी से हटाकर उपलब्धि पर ले आता है। और जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा जाती है। जहाँ ऊर्जा जाती है वहाँ तुम बेहतर चुनाव करते हो। दूसरा चरण है विजुअलाइजेशन। लोग समझते हैं कि ये केवल आंखें बंद करके कोई तस्वीर देख लेने का काम है, पर असल में ये वो क्षण है जब तुम अपने शरीर को, अपने दिमाग को और अपने दिल को एक ही दृश्य, एक ही भावना, एक ही कहानी में बुलाते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस असल और कल्पना के बीच अंतर नहीं समझता। वो उसी भावना पर प्रतिक्रिया देता है जो तुम भीतर पैदा करते हो। उदाहरण लो, तुम नई नौकरी चाहते हो। तुम आंखें बंद करते हो, तुम उस ऑफिस के दरवाजे से भीतर जाते हो। तुम अपनी सीट पर बैठते हो। तुम्हारे सहकर्मी तुम्हें नमस्ते कहते हैं। तुम्हारे सामने कंप्यूटर की रोशनी है। तुम्हारे पास कॉफ़ी की खुशबू है। तुम्हारे शरीर में हल्की सी स्थिरता है। तुम शांत हो पर तैयार हो। तुम्हारा बॉस तुम्हारी बात ध्यान से सुनता है। वो कहता है, ठीक है, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारे पास है। और तुम्हें भीतर से लगता है, मैं ये कर सकता हूँ। ये भावना खींचने की भाषा है। तीसरा चरण है भावना और विश्वास का मेल। अगर तुम्हारा कथन कुछ कह रहा है और तुम्हारी भावना कुछ और, तो ऊर्जा उलझती है। तुम कहो, मैं समृद्ध हूँ, पर भीतर डर हो कि पैसा टिकेगा नहीं। तब तुम खुद को ही असंगत संकेत भेजते हो। समाधान ये है कि तुम पुल बनाओ। तुम ऐसे वाक्य बोलो जिन्हें तुम सचमुच महसूस कर सको, जैसे मैं रोज थोड़ा बेहतर संभाल रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि अपने पैसों के साथ शांत कैसे रहना है। मैं धीरे धीरे उस अवस्था में जा रहा हूँ जहाँ समृद्धि स्वाभाविक है। ये पुल तुम्हारे भीतर प्रतिरोध घटाता है। पहला चरण है ऊर्जा जागरूकता। सुबह उठते समय तुम कैसा महसूस करते हो ये महत्व रखता है। अगर तुम्हारी शुरुआत शिकायत से होती है, तुलना से होती है, डर से होती है, तो तुम्हारा वाइब्रेशन नीचे जाता है। अगर तुम्हारी शुरुआत कृतज्ञता से होती है, स्पष्टता से होती है, जिम्मेदारी से होती है, तो तुम्हारा वाइब्रेशन ऊपर जाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारी अवस्था सुनता है। इसलिए अपने दिन की पहली भावना को जानबूझकर चिन्हित करो। बहुत सरल अभ्यास है। सुबह 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम कृतज्ञ हो। बहुत बड़ी बातें जरूरी नहीं। एक गर्म चाय का स्वाद, किसी का संदेश, एक शांत रात। ये छोटा अभ्यास तुम्हारे फोकस को कमी से हटाकर उपलब्धि पर ले आता है। और जहाँ ध्यान जाता है वहाँ ऊर्जा जाती है। जहाँ ऊर्जा जाती है वहाँ तुम बेहतर चुनाव करते हो। दूसरा चरण है विजुअलाइजेशन। लोग समझते हैं कि ये केवल आंखें बंद करके कोई तस्वीर देख लेने का काम है, पर असल में ये वो क्षण है जब तुम अपने शरीर को, अपने दिमाग को और अपने दिल को एक ही दृश्य, एक ही भावना, एक ही कहानी में बुलाते हो। तुम्हारा सबकॉन्शियस असल और कल्पना के बीच अंतर नहीं समझता। वो उसी भावना पर प्रतिक्रिया देता है जो तुम भीतर पैदा करते हो। उदाहरण लो, तुम नई नौकरी चाहते हो। तुम आंखें बंद करते हो। तुम उस ऑफिस के दरवाजे से भीतर जाते हो। तुम अपनी सीट पर बैठते हो। तुम्हारे सहकर्मी तुम्हें नमस्ते कहते हैं। तुम्हारे सामने कंप्यूटर की रोशनी है। तुम्हारे पास कॉफ़ी की खुशबू है। तुम्हारे शरीर में हल्की सी स्थिरता है। तुम शांत हो पर तैयार हो। तुम्हारा बॉस तुम्हारी बात ध्यान से सुनता है। वो कहता है, ठीक है, ये जिम्मेदारी अब तुम्हारे पास है। और तुम्हें भीतर से लगता है, मैं ये कर सकता हूँ। ये भावना खींचने की भाषा है। तीसरा चरण है भावना और विश्वास का मेल। अगर तुम्हारा कथन कुछ कह रहा है और तुम्हारी भावना कुछ और, तो ऊर्जा उलझती है। तुम कहो, मैं समृद्ध हूँ, पर भीतर डर हो कि पैसा टिकेगा नहीं। तब तुम खुद को ही असंगत संकेत भेजते हो। समाधान ये है कि तुम पुल बनाओ। तुम ऐसे वाक्य बोलो जिन्हें तुम सचमुच महसूस कर सको, जैसे मैं रोज थोड़ा बेहतर संभाल रहा हूँ। मैं सीख रहा हूँ कि अपने पैसों के साथ शांत कैसे रहना है।
मैं धीरे धीरे उस अवस्था में जा रहा हूं जहां समृद्धि स्वाभाविक है। ये पुल तुम्हारे भीतर प्रतिरोध घटाता है। चौथा चरण है छोड़ना और भरोसा रखना। लोग अक्सर प्रतिदिन देखते रहते हैं, हुआ क्या, नहीं हुआ क्यों। ये जांच संदेह की आवाज़ है। बीज बोने के बाद रोज मिट्टी हटाकर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं। तुम पानी देते हो, धूप का इंतजाम करते हो, खरपतवार हटाते हो, फिर तुम भरोसा रखते हो। प्रक्रिया तुम्हारे हाथ में है, परिणाम समय पर आते हैं। इसी तरह तुम्हारा काम है दैनिक अभ्यास, छोटे कदम और धैर्य। पांचवा चरण है निरंतरता। 10 से 15 मिनट रोज, सुबह या रात। ये तुम्हारी मांसपेशी की तरह है, जितना नियमित उतना मजबूत। जल्दबाजी में लंबा सत्र करके छोड़ देने से बेहतर है छोटा सत्र करके टिक जाना। निरंतरता ही सबकॉन्शियस की भाषा है। यही भाषा तुम्हारी पहचान बदलती है, और पहचान बदलती है तो चुनाव बदलते हैं, चुनाव बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। अब एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। ये चरण दर चरण है। इसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हो, इसे हर रात सुन सकते हो, इसे हर सुबह छोटा संस्करण बना सकते हो। ध्यान रहे पैराग्राफ छोटे हैं ताकि तुम शांति से विराम ले सको। आंखें बंद करो, रीढ़ सहज सीधी रखो, कंधे ढीले छोड़ दो, जबड़ा हल्का, जीभ तलवे से अलग। सांस नाक से अंदर 4 गिनो, 2 गिनो रोक कर रखो, 6 गिनो और धीरे से बाहर छोड़ो। ये श्वास चक्र 5 बार करो। शरीर को बताओ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं यहाँ हूँ। सिर के ऊपर एक नरम सुनहरी रोशनी की कल्पना करो। ये रोशनी ठंडी नहीं है, ये गर्म भी नहीं है, ये तटस्थ, सुखद और साफ है। ये रोशनी धीरे धीरे तुम्हारे सिर से नीचे उतरती है। माथा, आंखें, गाल, होंठ, गला, हर जगह से तनाव पिघलता जाता है। रोशनी कंधों से हृदय तक आती है, छाती के बीच हल्का उजाला। ये उजाला धड़कन के साथ धीरज से फैलता है। रोशनी पेट तक आती है, वहाँ अक्सर चिंता टिकती है। एक लंबी सांस लेकर उसे ढीला छोड़ दो। रोशनी नाभि से कूल्हों तक, जांघों तक, घुटनों तक, टखनों तक, पैरों तक जाती है। अब पूरा शरीर हल्का है। आंखों के पीछे एक बड़ी नरम जगह है, वहाँ तुम बिना प्रयास के आराम करते हो। अब अपने सामने एक शांत दर्पण देखो। ये दर्पण तुम्हारे आलोचक का नहीं है, ये तुम्हारे अगले संस्करण का है। इसमें वो तुम दिखते हो जो तुम बनना चाहते हो। उसके कंधे सीधे हैं, उसकी आंखों में स्पष्टता है, उसकी सांस स्थिर है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वो नाटक नहीं करता, वो प्राकृतिक है। वो तुम्हें देखता है और सिर हिलाता है, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हारे भीतर पहले से हूँ। एक गहरी सांस अंदर लो। छोड़ते हुए कल्पना करो कि दर्पण वाला तुम एक रोशनी बनकर तुम्हारे हृदय में आ रहा है। तुम और वो अब अलग नहीं। तुम अपने अंदर नए स्वर को जगह दे रहे हो। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बुन रही है। अब कुछ वाक्य मन ही मन स्पष्ट आवाज में बोलो। मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रयास और मेरा विश्वास एक दिशा में है। मैं प्रक्रिया पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपने दैनिक छोटे कदमों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जो मेरे बस में है उसे मैं पूरी तरह करता हूँ, जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं शांत होकर छोड़ देता हूँ। चौथा चरण है छोड़ना और भरोसा रखना। लोग अक्सर प्रतिदिन देखते रहते हैं, हुआ क्या, नहीं हुआ क्यों। ये जांच संदेह की आवाज़ है। बीज बोने के बाद रोज मिट्टी हटाकर नहीं देखते कि पौधा निकला या नहीं। तुम पानी देते हो, धूप का इंतजाम करते हो, खरपतवार हटाते हो, फिर तुम भरोसा रखते हो। प्रक्रिया तुम्हारे हाथ में है, परिणाम समय पर आते हैं। इसी तरह तुम्हारा काम है दैनिक अभ्यास, छोटे कदम और धैर्य। पांचवा चरण है निरंतरता। 10 से 15 मिनट रोज, सुबह या रात। ये तुम्हारी मांसपेशी की तरह है, जितना नियमित उतना मजबूत। जल्दबाजी में लंबा सत्र करके छोड़ देने से बेहतर है छोटा सत्र करके टिक जाना। निरंतरता ही सबकॉन्शियस की भाषा है। यही भाषा तुम्हारी पहचान बदलती है, और पहचान बदलती है तो चुनाव बदलते हैं, चुनाव बदलते हैं तो परिणाम बदलते हैं। अब एक गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। ये चरण दर चरण है। इसे अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर सकते हो, इसे हर रात सुन सकते हो, इसे हर सुबह छोटा संस्करण बना सकते हो।
ध्यान रहे पैराग्राफ छोटे हैं ताकि तुम शांति से विराम ले सको। आंखें बंद करो, रीढ़ सहज सीधी रखो, कंधे ढीले छोड़ दो, जबड़ा हल्का, जीभ तलवे से अलग। सांस नाक से अंदर 4 गिनो, 2 गिनो रोक कर रखो, 6 गिनो और धीरे से बाहर छोड़ो। ये श्वास चक्र 5 बार करो। शरीर को बताओ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं यहाँ हूँ। सिर के ऊपर एक नरम सुनहरी रोशनी की कल्पना करो। ये रोशनी ठंडी नहीं है, ये गर्म भी नहीं है, ये तटस्थ, सुखद और साफ है। ये रोशनी धीरे धीरे तुम्हारे सिर से नीचे उतरती है। माथा, आंखें, गाल, होंठ, गला, हर जगह से तनाव पिघलता जाता है। रोशनी कंधों से हृदय तक आती है, छाती के बीच हल्का उजाला। ये उजाला धड़कन के साथ धीरज से फैलता है। रोशनी पेट तक आती है, वहाँ अक्सर चिंता टिकती है। एक लंबी सांस लेकर उसे ढीला छोड़ दो। रोशनी नाभि से कूल्हों तक, जांघों तक, घुटनों तक, टखनों तक, पैरों तक जाती है। अब पूरा शरीर हल्का है। आंखों के पीछे एक बड़ी नरम जगह है, वहाँ तुम बिना प्रयास के आराम करते हो। अब अपने सामने एक शांत दर्पण देखो। ये दर्पण तुम्हारे आलोचक का नहीं है, ये तुम्हारे अगले संस्करण का है। इसमें वो तुम दिखते हो जो तुम बनना चाहते हो। उसके कंधे सीधे हैं, उसकी आंखों में स्पष्टता है, उसकी सांस स्थिर है, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है। वो नाटक नहीं करता, वो प्राकृतिक है। वो तुम्हें देखता है और सिर हिलाता है, जैसे वो कह रहा हो, मैं तुम्हारे भीतर पहले से हूँ। एक गहरी सांस अंदर लो। छोड़ते हुए कल्पना करो कि दर्पण वाला तुम एक रोशनी बनकर तुम्हारे हृदय में आ रहा है। तुम और वो अब अलग नहीं। तुम अपने अंदर नए स्वर को जगह दे रहे हो। तुम्हारे भीतर एक स्थिरता बुन रही है। अब कुछ वाक्य मन ही मन स्पष्ट आवाज में बोलो। मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मेरा प्रयास और मेरा विश्वास एक दिशा में है। मैं प्रक्रिया पर भरोसा रखता हूँ। मैं अपने दैनिक छोटे कदमों के लिए प्रतिबद्ध हूँ। जो मेरे बस में है उसे मैं पूरी तरह करता हूँ, जो मेरे बस में नहीं है उसे मैं शांत होकर छोड़ देता हूँ। अब अपना एक दृश्य चुनो। नौकरी, प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य, रिश्ता या पढ़ाई। वही दृश्य जिसे तुम वास्तविक बनाना चाहते हो। उस जगह की छोटी छोटी बातें देखो। दीवार का रंग, कमरे की गंध, कपड़ों का स्पर्श, आवाज़ें जो हल्के से गूंजती हैं। तुम्हारी चाल धीमी और स्थापित है। तुम उस जगह में सहज हो। तुम उस भूमिका में सहज हो। तुम खुद को करते हुए देख रहे हो, बोलते हुए देख रहे हो, सुनते हुए देख रहे हो। अब उस दृश्य में भाव जोड़ो। तुम्हारे भीतर कौन सी भावना असली लगती है? शांति, गर्व, कृतज्ञता, सहज बुद्धि। उस भावना को हृदय में स्थान दो। उसे मजबूर मत करो, उसे आने दो। जितना आता है उतना स्वीकार करो। वही तुम्हारा संकेत है, वही तुम्हारी भाषा है। अब अपने हाथ दिल पर रखो। धीरे से कहो, धन्यवाद। ये शब्द तुम्हारी आवाज़ से कहीं बड़ा है। ये शब्द तुम्हारे शरीर को दिशा देता है। ये शब्द तुम्हारे चुनावों को नरमी देता है। ये शब्द तुम्हें कमी से हटाकर उपलब्धि की तरफ मोड़ता है। अब कुछ अफर्मेशन लो। उन्हें धीरे धीरे बोलो। हर वाक्य के बाद शांति से विराम लो। पहले बोलो, फिर महसूस करो, फिर जियो। मैं अपने लक्ष्यों के अनुरूप काम करता हूँ। मेरी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। मुझे अवसर दिखते हैं। मेरा मन शांत है। मेरा फोकस मजबूत है। मेरी प्रगति दिखती है। मैं चुनौतियों से सीखता हूँ। मैं सहयोग मांगता और देता हूँ। मैं पर्याप्त हूँ और मैं प्रगति पर हूँ। मेरा अगला छोटा कदम मेरे सामने है। अब कुछ मिनट भरोसे पर बिताओ। कल्पना करो कि तुम्हारी व्यक्तिगत रोशनी कमरे की रोशनी से मिल रही है। ये मिलकर एक बड़ा वृत्त बनाती है। तुम्हारा इरादा अब केवल निजी नहीं रहा, ये एक शांत संकेत है। तुम नियंत्रण के बोझ को छोड़ते हो, पर जिम्मेदारी को थामे रखते हो। तुम कहते हो, मैं छोड़ता हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ, मैं रोज उपस्थित रहूंगा। अब 2 गहरी सांसें लो, उंगलियां हिलाओ, कंधे ढीले करो, आंखें धीरे से खोलो। अपने पास रखी कॉपी में एक पंक्ति लिखो, मेरा अगला छोटा कदम क्या है?
उसे इतना छोटा लिखो कि तुम उसे आज ही कर सको, जैसे एक आवेदन भेजना, 10 पन्ने पढ़ना, 15 मिनट चलना, किसी से एक ईमानदार संदेश लिखना। अब थोड़ी विज्ञान की बात भी करते हैं, सरल शब्दों में। जब तुम किसी काम की कल्पना बार बार करते हो, तुम्हारा दिमाग उसी काम के लिए तंत्रिका मार्ग मजबूत करता है। ये रिहर्सल जैसी चीज है, जैसे खिलाड़ी रेस से पहले उसे मानसिक रूप से दौड़ते हैं। इससे शरीर और दिमाग एक ही पन्ने पर आते हैं। इससे घबराहट घटती है, इससे फोकस बढ़ता है, इससे मौके दिखते हैं और तुम सही समय पर प्रतिक्रिया दे पाते हो। जब तुम कृतज्ञता का अभ्यास करते हो, ध्यान कमी से हटकर उपलब्ध पर जाता है। इससे निर्णय बेहतर होते हैं, क्योंकि तुलना और असहायता कम होती है। जब तुम अफर्मेशन बोलते हो, वे शब्द अकेले कुछ नहीं करते, लेकिन जब वे शब्द छोटे छोटे कामों से जुड़ते हैं, तब वे पहचान बदलते हैं। पहचान बदलती है तो आदत बदलती है, आदत बदलती है तो नतीजे आने लगते हैं। अब कुछ कहानियाँ। रिया रोज जॉब पोर्टल देखती थी। उसे अस्वीकृति मिलती थी। उसने 3 चीजें शुरू की: रात को विजुअलाइजेशन, दिन में 2 लक्षित आवेदन और हर शाम एक नेटवर्किंग संदेश। 3 हफ्ते बाद उसे कॉल आए, जिनमें से एक कॉल वैसा ही था जैसा वो रात को सुनती थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो मुस्कुराई। उसे समझ आया कि ये संयोग और तैयारी का मिलाप था। करण का दिल टूटा था। वो पूछता था, ऐसा क्यों हुआ? फिर एक दिन उसने निर्णय लिया, मैं पहले खुद को हील करूंगा। उसने ध्यान में अपने संभावित साथी की कल्पना नहीं की, उसने ध्यान में अपने शांत, संतुलित और सम्मानपूर्ण स्वयं की कल्पना की। उसने रोज लिखा, मैं पर्याप्त हूँ, मैं स्वस्थ सीमाएं बनाना सीख रहा हूँ। 60 दिनों में उसकी सांसें स्थिर हुईं, उसके चुनाव नरम हुए, और फिर जब एक नया रिश्ता आया तो वो डर से नहीं, स्पष्टता से चुना गया। अदिति को लगता था कि हर चीज़ देर से होती है। उसे लगता था कि किस्मत उसके साथ नहीं है। उसने बस एक वाक्य बदला। उसने कहा, मैं रोज़ छोटे कदम उठाती हूँ। उसने हर दिन अपने लक्ष्य के लिए 15 मिनट तय किए। 3 महीनों में उसकी फाइलें पूरी हुई, उसका पोर्टफोलियो तैयार हुआ, क्लाइंट खुद आया, क्योंकि दिखाने के लिए सामग्री थी और बताने के लिए साफ कहानी थी। अब चौथी कहानी तुम्हारी हो सकती है। ब्रह्मांड स्टेटस या पहचान पत्र नहीं देखता, वो तुम्हारी अवस्था देखता है। अगर इस समय तुम्हारे भीतर थोड़ा सा भी विश्वास हिल रहा है, तो समझ लो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तुम्हें बस निरंतरता चाहिए। तुम्हें बस रोज कुछ मिनट अपने आप से जुड़ना है। अब 21 दिनों का एक सरल ढांचा। पहले 7 दिन स्थिरता और जागरूकता। हर दिन 5 मिनट सांस, 3 बातें कृतज्ञता की, 5 मिनट दृश्य। अगले 7 दिन विस्तार और व्यवहार। दृश्य में अधिक बारीकियां जोड़ो, एक छोटा काम रोज पूरा करो, शाम को टिक मार्क लगाओ। अंतिम 7 दिन समेकन और भरोसा। डिटैचमेंट का अभ्यास बढ़ाओ। सप्ताह के अंत में 10 मिनट समीक्षा लिखो। क्या काम किया, क्या नहीं, क्या हटाना है, क्या बनाए रखना है। अब कुछ बाधाएं और उनके उपाय। अगर अविश्वास उठे तो पुल वाक्य अपनाओ, जैसे मैं सीख रहा हूं, मैं प्रक्रियानिष्ठ हूं। अगर टाल मटोल हो तो 5 मिनट नियम अपनाओ। टाइमर लगाओ, सिर्फ 5 मिनट शुरू करो। अक्सर शुरुआत सबसे कठिन होती है। अगर आत्म आलोचना उठे तो डेटा लिखो। सप्ताह में एक बार देखो कि क्या पूरा हुआ। तथ्य आलोचनात्मक आवाज को कमजोर करते हैं। अगर अनिश्चितता सताए तो नियंत्रण वृत्त लिखो। जो तुम्हारे वश में है वही सूची में रखो, बाकी सूची से बाहर करो। अब अफर्मेशन का एक और राउंड। इन्हें तुम अपनी भाषा में बदल सकते हो। मेरी ऊर्जा स्थिर है, मेरा फोकस स्पष्ट है, मैं अपने समय का सम्मान करता हूँ, मैं अपने शरीर का ख्याल रखता हूँ, मैं काम को छोटे हिस्सों में बांट सकता हूँ, मैं मदद मांग सकता हूँ, मैं मिलने वाले अवसरों को पहचान सकता हूँ, मैं सीख कर आगे बढ़ सकता हूँ, मैं पर्याप्त हूँ, मैं प्रगति पर हूँ। अब डिटैचमेंट के व्यावहारिक तरीके। नोटिफिकेशन कम करो, सोशल मीडिया का समय तय करो, तुलना करने पर 1 मिनट श्वास ध्यान लो, काम और आराम का संतुलन लिखो, सप्ताह में 1 दिन अपने लिए सचमुच खाली रखो। ये खाली समय तुम्हारी ऊर्जा को रीसेट करता है। अब एक संक्षिप्त सुबह की दिनचर्या। उठकर 1 गिलास पानी, 2 मिनट श्वास, 3 बातें कृतज्ञता की, 5 मिनट दृश्य, एक छोटा कदम लिखो
और दिन में उस छोटे कदम को सबसे पहले पूरा करो। शाम को 5 मिनट लिखो, आज क्या संभव हुआ, क्या सीखा, कल क्या छोटा कदम है। इतना ही काफ़ी है। अब एक और गाइडेड सेगमेंट, छोटा और तीक्ष्ण। आंखें बंद, सांस 4-2-6, सिर से पैर तक रोशनी। दर्पण में विकसित स्व, हृदय में समरसता। 3 वाक्य, मैं तैयार हूँ, मैं भरोसा रखता हूँ, मेरा अगला कदम स्पष्ट है। 10 सांसें दृश्य में, 3 बातें कृतज्ञता की। 2 पंक्तियां अफर्मेशन, एक छोटा काम लिखो। आंखें खोलो, आगे बढ़ो। अब अंतिम भाग, थोड़ा समय अपने साथ ईमानदारी में बिताओ। ऐसे प्रश्न पूछो, क्या मैं परिणाम पर चिपका हुआ हूँ? क्या मैं प्रक्रिया पर टिक सकता हूँ? क्या मैं अपने शरीर का ध्यान रख रहा हूँ? क्या मैं सही लोगों से घिरा हूँ? क्या मैं मदद मांग रहा हूँ? क्या मैं सीखने के लिए तैयार हूँ? अगर उत्तर सरल नहीं आते तो भी ठीक है। प्रश्न पूछना ही प्रगति है। प्रश्न तुम्हें भीतर से दिशा देते हैं। दिशा मिलती है तो रास्ता साफ होता है। रास्ता साफ होता है तो कदम हल्के हो जाते हैं। अब तुम्हारे लिए एक लास्ट माइंडसेट। पहचान लक्ष्य से ऊपर होती है। पहचान कहती है, मैं वो व्यक्ति हूँ जो रोज उपस्थित रहता है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो कठिन काम पहले करता है। मैं वो व्यक्ति हूँ जो विनम्रता से सीखता है। जब पहचान तय होती है तो लक्ष्य उस पहचान की तरफ खिंचते हैं। ये खिंचाव तुम्हें थकाता नहीं, तुम्हें स्थिर करता है। अब आंखें एक बार फिर बंद करो। अपने हृदय के बीच वो हल्की गर्मी महसूस करो। तुम अपने भीतर से कहो, मैं क्रिएटर हूँ। मैं अपनी वास्तविकता के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं रोज छोटे कदम उठाता हूँ। मैं प्रक्रिया पर भरोसा रखता हूँ। जो मेरे हिस्से का है वो समय पर मेरे पास आएगा। जो मेरे हिस्से का नहीं वो शांति से चला जाएगा। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। अपनी कॉपी में लिखो आज का छोटा कदम। अगर चाहो एक वाक्य और लिखो, मैं प्रक्रियानिष्ठ हूँ। मैं रोज उपस्थित रहता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। अगर तुम्हें शब्दों को एंकर करना ठीक लगता है तो एक वाक्य आज कमेंट या नोट में लिखो, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स कंप्लीटली। ये वाक्य किसी जादू के लिए नहीं, तुम्हारे ध्यान के लिए है। ये तुम्हारी अवस्था का संकेत है। ये तुम्हारे भीतर के संदेह को धीरे से नर्म करता है। अगर तुम्हें लगता है कि किसी और को इस अभ्यास से मदद मिल सकती है तो उसे ये यात्रा भेजो। कभी-कभी एक छोटा संकेत किसी का रास्ता बदल देता है। कभी-कभी एक शांत आवाज़ किसी का शोर कम कर देती है। और अब अंतिम याद, तुम साधारण व्यक्ति नहीं, तुम कोई विशेष अधिकार लेकर नहीं आए हो, पर तुम्हारे पास सबसे बड़ा अधिकार है अपने अगले छोटे कदम का। तुम्हारे पास सबसे बड़ा विकल्प है अपने दिन की पहली भावना का। तुम्हारे पास सबसे बड़ा साधन है निरंतरता का। इन्हें चुनना तुम्हारे हाथ में है। आज से प्रतीक्षा कम, उपस्थिति अधिक। शिकायत कम, कृतज्ञता अधिक। तुलना कम, रची हुई मेहनत अधिक। परिणाम आए तो विनम्र रहो। परिणाम देर से आए तो सिस्टम सुधारो। यही पूरी प्रक्रिया है, इतना ही काफ़ी है। अब ये सत्र यहीं समाप्त करते हैं। तुम प्रकाश हो, पर उसका प्रदर्शन आवश्यक नहीं। तुम प्रेम हो, पर उसका शोर जरूरी नहीं। तुम अनंत संभावनाओं के बीच एक शांत संकेत हो। ये संकेत रोज भेजो और याद रखो, तुम रास्ते पर हो। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।